अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का जो लेक्चर है ऑनलाइन लेक्चर है रिगार्डिंग द आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये कोर्स का टाइटल है असल में। एंड द टॉपिक इज ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेक्चर नंबर 5 एंड 6 ये दो ग्रुप्स जो हैं, दो लेक्चर कंबाइन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर 17 तक। एंड देन द नेक्स्ट क्लास विल कवर द रेस्ट ऑफ द स्लाइड। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं। प्रोसेस ग्रुप्स वो किस तरह एक दूसरे इंटीग्रेट हैं और किस तरह वो काम करते हैं फॉर द सक्सेसफुल ऑफ आईटी प्रोजेक्ट। कोर्स आउटलाइन है डिस्क्राइब द 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। जो हमने डिस्कस करने हैं वो उनकी जो तादाद है वो 5 है। द टिपिकल लेवल ऑफ एक्टिविटी कि उनमें ईच प्रोसेस ग्रुप में क्या एक्टिविटी हो रही है और उनका इंटरेक्शन किस तरह हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह वो इंटरेक्ट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे से। अंडरस्टैंड हाउ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स रिलेट टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज के जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज एक्सपर्टीज दरकार हैं उनके डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप्स को, वो क्या हैं उनको समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन दैट इफेक्टिव प्रोजेक्ट इनिशिएशन, planning, execution, control and project closing makes to project success। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस ग्रुप जो है किस तरह ये चार जो फेजेस हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्लानिंग, 5 फेजेस हैं सॉरी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड क्लोजिंग में किस तरह ये प्रोसेस ग्रुप जो है वो मदद कर रहे हैं टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो ये हम टॉपिक्स जो हैं आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज अ नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रोसेसेस। जैसा हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एक फेज खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो वो जो फेजेस हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसी तरह ये प्रोसेस ग्रुप्स जो हैं ये कोई सेपरेट चीज नहीं है, ये उन्हीं के उन जो फेजेस हमने डिस्कस किए हैं उनका इंटरनल हिस्सा है ये। ठीक है जी। प्लानिंग में लेट्स से इनिशिएशन है एंड प्लानिंग है, देन एग्जीक्यूशन आ जाती है जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज है या डिजाइन का फेज है, कंट्रोलिंग जो है वो मेंटेनेंस है, एंड क्लोजिंग दैट द प्रोसेस या कह लीजिए प्रोसेस फॉर द प्रोडक्ट कह लीजिए या सॉफ्टवेयर कह लीजिए कि जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो और कोई कंप्लेन नहीं है, कोई बग्स नहीं है, कोई टेस्ट सब कंडक्ट कर लेते हैं उसमें, तो उसके बाद जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ काम शुरू कर दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स इंक्लूड इनिशिएशन प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, executing process, controlling processes and closing processes। ये प्रोसेस नहीं है, प्रोसेसेस है। उसकी वजह ये है कि these steps वो जो उसमें हमने क्या कहना चाहिए उर्दू में से इंटरेक्शन जो है उनका एक से दूसरे, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोसेस, इज नॉट अ प्रोसेस बिकॉज इट इज मोर देन वन। लेट अस लुक एट दिस डायग्राम कि किस तरह जो प्रोसेसेस हैं ओवरलैप्ड हैं एक दूसरे से। So on the left hand side you can see level of activity, and on the x-axis you can see phase start and phase finish। So first process is and the time is in between कि each टास्क को कंप्लीट होने में प्रोसेसेस को कितना टाइम दरकार है। ठीक है जी। लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर आप देखिए, इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है एंड देन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। और ये जो एक्टिविटी का लेवल है दैट टेल्स दैट हाउ मच कंट्रीब्यूशन हैज टू बी done on that particular process। Let's say you can see initiation is ये जो आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है, प्लानिंग में उससे उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा है। इसी तरह आप एग्जीक्यूशन में आ जाइए तो वो सबसे ज्यादा है उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मकसद ये है कहने का क्योंकि ये जो प्लानिंग है, एनालिसिस है, सब चीजें जो हो रही होती हैं उसका जो एंड रिजल्ट है वो एग्जीक्यूशन में नजर आता है कि कितना अच्छा आपने प्लान किया है, कितना बेहतर तरीके से आपने एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है उसका, एंड देन व्हेन इट कम्स टू डिजाइन
that reflects in the design that is a good design. ठीक है ना जी। और कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है, जो जिसमें टाइम आ जाता है, बजट आ जाता है, और लोग जो इन्वॉल्व हैं और उनकी जो टास्क कोऑर्डिनेशन है आपस में, ये सब चीजें जो हैं कंट्रोल करनी होती हैं। हु कंट्रोल दिस? प्रोजेक्ट मैनेजर, ताकि सब लोग जो हैं वो काम करें, जुड़े रहें उस प्रोजेक्ट के साथ, और प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। So if you notice, controlling processes start from the end, start from the beginning and close at the end phase where it finish. ठीक है जी। एंड एग्जीक्यूशन में ये जो प्लान किया होता है, जो एनालिसिस किया होता है, उसको हम डिजाइन की सूरत में ले आते हैं और उसके टेस्ट किए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन आल्सो इज अ पार्ट ऑफ इट, मेंटेनेंस आल्सो इज अ पार्ट ऑफ इट। देन व्हेन ऑल द टेस्ट आर कंडक्टेड लाइक यूनिट टेस्ट, ब्लैक एंड स्टब टेस्ट। ठीक है जी। अब ये टेस्ट क्या है, आसान लफ्जों में, कि आप यूजर को सिस्टम जो है वो यू अलाउ हिम टू यूज इट, जो एंड यूजर है, तो वो एंट्री करते हैं और वो आपको बताते हैं कि बग्स आ रहे हैं, या वो इजीली जो है, ईज ऑफ यूज है सिस्टम। अगर उसमें बग्स हैं या कोई सजेशन है तो उसको करेक्ट कर लिया जाता है। बग्स नहीं है तो ऑल इज वेल, एंड देन दे प्रोसीड विद द क्लोजिंग प्रोसेसेस एंड कंप्लीट द प्रोडक्ट, या प्रोजेक्ट कह लीजिए, या आप उसे सॉफ्टवेयर कह लीजिए। डिफरेंट बुक्स, कुछ बुक्स में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट इंग्लिश में अगर उसका मतलब देखें तो वो तो चीज बनता है, कि भाई कोई चीज है शायद। तो प्रोडक्ट मीन्स है एक्सक्लूसिवली इन द आईटी प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव, जो है वो सॉफ्टवेयर है। ये इसका नेक्स्ट फेज है। ये जो डायग्राम हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस की है, ये उसका फॉलो अप है। इफ यू कैन सी, एंटर फेज, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और अब ये देखिए, इन द सर्कल ऑल दोज एक्टिविटीज या प्रोसेसेस आर मूविंग अराउंड। सो द फर्स्ट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन से आप प्लानिंग में आ जाते हैं, जैसे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस। ये होल जो सर्कल है, ये मॉनिटरिंग है इन सब प्रोसेसेस का, एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है जी। इसमें आप प्लानिंग प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस नेम्स आर द सेम डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड। ठीक है जी। और उसके बाद जब सर्कल क्लोजिंग प्रोसेस के बाद आप एग्जिट हो जाते हैं। सो इनिशिएशन, या एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट, या प्रोजेक्ट स्टार्ट, या इंटरफेस, और इसी तरह एग्जिट फेज या एंड प्रोजेक्ट का एक लेबल है, दैट टेल्स दैट प्रोजेक्ट इज एंडेड, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी। ये उसका सेकंड डायग्राम है, ओवरलैप। ओवरलैप से क्या मुराद है, कि किस तरह एक जो प्रोसेस है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि एक प्रोसेस खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन सी इन प्लानिंग प्रोसेस, एंड देन डाउन बिलो यू कैन सी द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये ओवरलैप है चीजें। जैसे ही कोई एग्जीक्यूशन में मसला आता है, देन यू हैव टू गो बैक टू प्लानिंग। ठीक है। उसमें आप वो चीजें करेक्ट करेंगे, एंड देन कम बैक टू एग्जीक्यूशन। तो ये लूप है, ये साइकिल है जो आप देख रहे हैं, ये चलता है until they get the final product, या प्रोजेक्ट कह लीजिए उसे। नेक्स्ट है, ये उसका एक्सपेंडेड वर्जन है। इसमें आप देखिए, प्रोजेक्ट इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन है? जो स्टेक होल्डर है, जो स्पॉन्सर है, जो उसके पास फंड्स है या इंटरेस्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट। अब ये इनपुट आती है कि उसको मसाइल क्या है। ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट इनपुट क्या, उसकी इनपुट क्या आ रही है, कि जो वो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं, कि ये मसले हैं जिनको हमने हल करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और आप कह लीजिए प्रोटोटाइप। ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम है। इन द मिडल बाउंड्रीज क्या है इसमें, जो इस डायग्राम में मुख्तलिफ है फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम डिस्कस एट द प्रीवियस स्लाइड, कि इसमें प्रोजेक्ट इनिशिएटर है या स्पॉन्सर है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, और वो स्पॉन्सर ढूंढता है, या वो ही हिमसेल्फ इज द स्पॉन्सर, एंड यू कैन से स्टेक होल्डर। अब वो जब ये चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद वो प्रॉब्लम बताता है, अपने मसले बताता है, कि ये मसाइल हैं जिनको हल करना है। इसी तरह जब ये प्रोसेस एंड होते हैं, टू द राइट हैंड साइड यू कैन सी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, की क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी। ठीक है। एक वेरिफिकेशन होता है, एक वैलिडेशन होता है। वेरिफिकेशन ये है कि सिस्टम इज वर्किंग विदाउट बग। ठीक है। वैलिडेशन ये है कि सिस्टम इज वर्किंग और नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। तो ये दो चीजें हैं जो चेक की जाती हैं। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या है, कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग, और वो वही है जो एक्सपेक्ट किया गया था या उससे डिफरेंट है। प्रोजेक्ट रिकॉर्ड,
जो चीज़ें हमने इसमें स्पेंड की होती हैं, टाइम है, बजट है, लोग हैं, उनकी सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है उस प्रोजेक्ट लॉग बुक में या रिपोर्ट में। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं ये कहाँ जाते हैं, ये एंड यूज़र बताता है कि किस तरह ये जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में सोचा गया था और प्रॉब्लम बताई गई थी और ये प्रॉब्लम हल हुई है या नहीं हुई। दैट इज़ द मेन थिंग। सो द एंड यूज़र टेल्स द स्टोरी कि यस द प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड, अगर जो ऐसा है। अदरवाइज़ द प्रोजेक्ट इज़ फेलियर, ठीक है ना? और उसे कह लीजिए कि उसमें शॉर्टकम्स हैं, उसमें नकाइस हैं, उसमें फॉल्ट्स हैं जिनको बाद में दूर करना है। एंड देन द प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, ये प्रोसेस एसेट्स हैं जिसमें आप सब टीम मेंबर्स का रिकॉर्ड जाता है। प्रोजेक्ट इटसेल्फ गोज इनटू इट कि वो प्रोजेक्ट कैसा रहा, व्हाट वेंट राइट, क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, किसने क्या किया, एंड द चेक इन बैलेंस ऑफ टाइम एंड बजट एज वेल। ठीक है जी, तो ये थर्ड डायग्राम है ऑफ प्रोसेस ग्रुप्स। नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप अमोंग प्रोसेस ग्रुप्स एंड नॉलेज एरियाज के जो नॉलेज एरियाज हैं क्या उसमें उनके जो लिंक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है कि जो प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट के डिफरेंट आप कह लीजिए फेजेस हैं, ये लाइफ साइकिल कह लीजिए, वो किस तरह एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इसमें प्लानिंग एरिया प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन क्या है प्रोजेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन, एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के अगर उसमें कोई चेंजेस या तब्दीली आई है तो उसको जो है कंट्रोल इन अ वे के इट शुड नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप के प्रोजेक्ट ने करना क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ऑल अबाउट, उसके इनिशिएशन, स्कोप प्लानिंग के उसको किस तरह अमली जामा पहनाना है, स्कोप डेफिनेशन व्हाट इज दैट, एक्टिविटी कि क्या क्या एक्टिविटीज उसमें दरकार है, सीक्वेंस के विच विल कम फर्स्ट, एक्टिविटी ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने आपको डे वन से बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में जो कॉन्स्टेंट है इट्स द टाइम, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं एक्टिविटी जो है उसका ईच एक्टिविटी have some time to complete, तो ये ड्यूरेशन आल्सो नीड टू बी मेंशन कि किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम या वक्त दरकार है। ठीक है जी। इसी तरह कंट्रोलिंग उसमें आ जाता है, तो आपने स्केड्यूल को कंट्रोल करना है, स्कोप चेंज कंट्रोल, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको कंट्रोल करना है। ये ऑन द राइट साइड यू कैन सी PMBOK इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज। ठीक है जी। ये गाइड है 2000 पब्लिश हुई है, इसके पेज नंबर 38 पर जो है ये नॉलेज एरिया ये जो कॉपी पेस्ट किया गया है ये मेंशन है वहाँ पर। ठीक है, तो ये उसका रेफरेंस है कि ये टेबल जो है ये कहाँ से ली गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अब नेक्स्ट जो नॉलेज एरिया आ जाता है आफ्टर स्कोप इज द कॉस्ट, कि क्या कॉस्ट है एंड कॉस्ट लिंक विद द schedule, resources, and then cost estimation based on schedule and resources, and then you can see the budgeting। ठीक है जी। एंड कॉस्ट कंट्रोल के आप किस तरह जो है कॉस्ट को बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आप प्लान करते हैं कि किसको क्या असाइन करना है, कौन जल्दी काम कर सकता है, कौन एफिशिएंट है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो असाइन कर सके लोगों को अकॉर्डिंगली। एंड देन आफ्टर कॉस्ट इज द क्वालिटी, क्वालिटी प्लानिंग कि आप किस तरह क्वालिटी को इंश्योर करेंगे उसके लिए आपने प्लान करना है। एश्योरेंस क्या है, किस तरह पैरामीटर्स हैं उसको चेक करने के, क्वालिटी कंट्रोल के किस तरह उसको कंट्रोल करना है। आफ्टर क्वालिटी इज द HR ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में हु इज इन्वॉल्व, हु इज हु, देन स्टाफ एक्विजिशन के किस तरह आपने उसको फिल करना है रिक्वायरमेंट को, देन टीम डेवलपमेंट के आपने एक टीम बनानी है जो कि प्रोजेक्ट पे ना सिर्फ काम करे बल्कि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करें। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन के ग्रुप मेंबर्स जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन प्लानिंग के हु विल स्टार्ट, ये और क्या उसमें मीटिंग्स में क्या जो डिस्कस होता है वो मिनट्स रिकॉर्ड की सूरत में सब में शेयर हो जाता है। इंफॉर्मेशन डेफिनेशन, डिसर्टेशन। ठीक है जी। तो ये मैंने जैसा आपको बताया कि किस तरह जो मिनट्स हैं उनकी उनके जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं सबसे, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के कौन क्या कर रहा है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोसिर कि उसके डोसिर बनाया जाता है या रिपोर्ट कह लीजिए, ताकि
आसानी हो सके लोगों की परफॉर्मेंस को जांचने में। नेक्स्ट इज रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, कि उसको किस तरह रिस्क, इफ रिस्क अकर व्हाट नीड टू बी डन, जो उसका कॉन्टीजेंसी प्लान है बनाना, कि प्लान ए बी एंड सी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना है, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, एंड देन रिस्क रिस्पांस प्लानिंग, कि आपने किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करना है और मिनिमाइज करना है। और आफ्टर टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप टू मिनिमाइज द रिस्क, आपने मॉनिटर करना है कि आया कि जो आपने स्टेप्स लिए हैं उससे वो सही हुआ है, रिस्क मिनिमाइज हुआ है या नहीं हुआ। एंड देन आफ्टर रिस्क प्रोक्योरमेंट, के प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, ठीक है जी। एंड उसको किस तरह आपने जो सोर्स हैं, ठीक है ना जी, उसको किस तरह आप लेजिटिमेट करना है। सोलिसिटेशन मीन्स एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड, एवरीबडी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, वंस यू दे एक्नॉलेज। एवरीबडी से क्या मुराद है, एक तो टीम है जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, दूसरा स्टेक होल्डर है जो फंड दे रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका भी उस प्रोजेक्ट को एग्री होना लाजमी है, उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी दूसरे स्टेक होल्डर्स का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होता है, ताकि एंड साइंड होता है और सब पार्टीज जो हैं वो बाइंडिंग होती है उसको फॉलो करने की। डेवलपिंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, आईटी की। जस्ट एज द प्रोजेक्ट आर यूनिक, सो आर अप्रोचेस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि different projects need different expertise, different projects need different people to work at। तो ये सब चीज़ें जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उस तरह लोगों को और बजट को एलोकेट किया जाता है डिफरेंट आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए। Many organizations develop their own project management methodologies, especially for IT projects. It varies from the organization to organization, and then they develop their project management methodology and they apply, and how successful they are. That is their project tells that how successful. If the methodology is good, the project will be successful. If there is anything wrong with the methodology, then the project may fail। Okay, so this is learning process। जरूरी नहीं कि सबकी methodology correct हो from day one। We apply, we fail, we learn from mistakes and we improve it। ठीक है ना जी। तो ये methodology जो है ये improve होती है डे आफ्टर डे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लर्न करते हैं लोग, and then they apply their skills to make the project successful। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या किया जाता है कि बिफोर यू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट क्या करना जरूरी है। आपको एक एक स्टेक होल्डर या स्पॉन्सर ढूंढना है जिसको जो फंड कर सके। दूसरा ये कि आपने ये डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए मयसर है, मुफीद है, अच्छा है या नहीं है। And then you start the project initiation phase। Some organizations use a pre-initiation phase while others include items like developing a business case as part of initiation। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएशन से पहले उन्होंने अपना प्लान कर रखा होता है कि क्या किन प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये हैं तो वो बिजनेस केस से क्या मुराद है कि ये प्रोजेक्ट को कितना सक्सेसफुल प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। आई मीन दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग और वर्किंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का जो बिजनेस है वो क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है। द मेन गोल इज टू फॉर्मली सिलेक्ट एंड स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आपने सिलेक्ट करना है बजट, प्रोजेक्ट first, and then budget, and then people, and then decide the time, and then you start off the project। जो आउटपुट है इसकी कि किसी प्रोजेक्ट असाइनिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर कि कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर्स के वेयर यू टू गेट द मनी फ्रॉम, कंप्लीटिंग अ बिजनेस केस के रिटर्न ऑन एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन एनालिसिस आप कंप्लीट कीजिए ताकि आपको पता चले कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे एक तो बजट कितना दरकार होगा, दूसरा ये है कि वंस द प्रोजेक्ट इज डन इम्प्लीमेंटेड उससे जो बिजनेस जनरेट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको कंप्लीट किया जाता है ताकि वो साइन हो सके, उसे प्रपोजल कहते हैं या चार्टर कह लीजिए, जिसमें सब पार्टीज जो एग्री होती हैं। नो बडी कैन गो और वर्क अदर देन द थिंग्स
written in the charter or project proposal. Project initiation documents जिसे हम business case कहते हैं, charter कहते हैं. Every organization has its own variation of what documents are required for project initiation. It's important, ये ज़रूरी है to identify the need for projects के what they need. ठीक है जी. Who the stakeholders are, के कौन stakeholders हैं उसमें जो काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे, एंड उसका गोल क्या है, जो मेन गोल्स हैं प्रोजेक्ट के वो क्या है. नेक्स्ट स्लाइड पे ये टेम्पलेट एक दी गई है कि दिस इज हाउ अ चार्टर या प्रोजेक्ट प्रपोजल लुक लाइक. ठीक है जी, ये बुक से ली गई है इसका स्क्रीनशॉट. और ये दिस इज हाउ वन शुड राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल. ठीक है. नेक्स्ट ये उसी का फॉलोअप है प्रीवियस टेम्पलेट का. इसमें आप देख लीजिए कि प्लीज कंप्लीट द फॉर्म बिलो एंड सबमिट टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर. जो स्टेक होल्डर है या जो फंड दे रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, उसमें एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जो आपने उसको बताने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ सकती है, या ब्रेक इवन एनालिसिस उसमें जो है वो आपने उनको बताना है कि किस तरह आप जो है प्रोजेक्ट को स्प्लिट करेंगे डिफरेंट टास्क में, और किस तरह जो बजट है उसका वो एलोकेट करेंगे एंड टाइम फॉर ईच एंड एवरी टास्क. उसके साथ आपने ये उनका टाइम मेंशन करना है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कितना वक्त दरकार होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. ये नेक्स्ट जो है ये टेम्पलेट फील्ड इन सैंपल है कि किस तरह इसको फिल करना है. उसमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है उस प्रपोजल या चार्टर का, उसमें आपने लिखना क्या क्या है. तो ये जहाँ पॉइंट्स दरकार है वहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और जहाँ पैराग्राफ दरकार है वहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है. तो ये, और ये आप देख लीजिए कॉस्ट इसमें मेंशन है. ठीक है जी, कि सॉफ्टवेयर के लिए कितनी कॉस्ट दरकार है, सॉफ्टवेयर खरीदना है. टीम जो है सॉफ्टवेयर टीम ऑफ 3 मंथ, उनके लिए कितने पैसे दरकार हैं. आप देख लीजिए बिफोर द दिस वी आर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 30,000. ठीक है जी. अगर उसमें 3 लोग काम करें फॉर 3 मंथ, देन 3 multiplier 30, 90,000 is required, and total estimation which is all total up gets 155,000. ठीक है जी. एक्सपेक्टेड ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट के जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें कितने साल के बाद जो है या महीनों के बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है. तो एज यू कैन सी ईयर 1 दिस इज 0, ईयर 2 दिस इज 120,000, एंड देन ईयर 3 इट कंटिन्यूस. ठीक है ना जी. तो ईयर 1 उनके कहने का मकसद है कि कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका, इसकी सिर्फ कॉस्ट ही निकल पाएगी. ईयर 2 ऑनवर्ड जो है उनको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट देगा. एंड देन द रिस्क, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, तो वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से आप लिस्ट डाउन कर देते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है. तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि फिल्ड इन है. ठीक है ना जी. ये सिर्फ बताने का मकसद है कि जो टेम्पलेट है, ये प्रोजेक्ट चार्टर है या प्रपोजल है, उसको किस तरह जो है फिल करना है. ये उसका ब्लैंक जो है एक सैंपल है. एंड प्रीवियस स्लाइड इज फील्ड सैंपल प्रोजेक्ट चार्टर. ठीक है जी. तो आई थिंक स्टॉप हियर. नेक्स्ट स्लाइड जो है स्लाइड नंबर 19 से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.